हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। तो आज का शीर्षक है जुबान संभाल के। आमतौर पर यह शब्द तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई गुस्से में हो, जब सामने वाले ने कुछ गलत भाषा बोली हो या कोई गाली दी हो तो आदमी गुस्से में बोल देता है जुबान संभाल के। लेकिन परमेश्वर ने जब बाइबल में इस विषय को समझाया कि अपनी जुबान यानी अपनी जीभ को वश में करना क्यों जरूरी है, तो उसने गुस्से में नहीं कहा जुबान संभाल के, बल्कि एक बहुत गहरा सिद्धांत समझाया जो हर मसीही के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये संदेश मैं केवल अपने दर्शकों के लिए नहीं दे रहा हूं, बल्कि अपने लिए भी दे रहा हूं। मुझे भी इस संदेश की उतनी ही जरूरत है जितनी आपको, बल्कि आज के समय में हर मसीही को इस संदेश की बहुत जरूरत है। एक बार एक कोर्ट में यानी एक अदालत में जहां जज बैठा हुआ था और कटघरे में मुजरिम खड़ा हुआ था और चारों तरफ पुलिस वाले थे और एक केस चल रहा था। अचानक वो मुजरिम कटघरे से कूदकर भागने लगा तो जज चिल्लाया, पकड़ो मत, जाने दो। तो पुलिस वाले रुक गए, उन्होंने नहीं पकड़ा उस मुजरिम को। तो जज ने पुलिस वालों से पूछा, भाई तुम लोगों ने उसको पकड़ा क्यों नहीं? तो पुलिस वालों ने कहा, जज साहब आप ही ने तो कहा पकड़ो मत, जाने दो। तो जज ने बोला, अरे नहीं भाई, वो मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं कह रहा था पकड़ो मत, जाने दो। तो देखा आपने, जिस तरह हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं उससे खुद हमारे जीवन में और आसपास के लोगों के जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। आमतौर पर जब हम अपनी जुबान से कुछ बोलते हैं तो उसमें कभी हमारी बुद्धि शामिल होती है, कभी हमारा दिल यानी भावनाएं शामिल होती हैं और कभी कभी दोनों शामिल होते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को एक खूबसूरत शरीर दिया है जो किसी भी आधुनिक मशीन या कंप्यूटर से बहुत बेहतर है। शरीर का हर अंग बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हाथ पैर, आंख, नाक, कान, दिल, किडनीज, लीवर इत्यादि। लेकिन बाइबल यह भी सिखाती है कि हमारी जो जीभ है उसका इस्तेमाल हम जिस तरह करते हैं उससे हमारे पूरे शरीर पर, हमारे पूरे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी पर असर पड़ सकता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर समझ लो बाहर सड़क पर हमारी किसी तगड़े आदमी से तू तू मैं हो जाए और हम गुस्से में आकर उसे कुछ ऐसा कह दें कि वो हमारे हाथ पैर ही तोड़ दे। या हो सकता है कि जहां आप रहते हो वहां लोग आपकी इज्जत करते हो, लेकिन एक दिन अचानक आपके किसी पड़ोसी से किसी बात पर बहस हो जाए और आप अपना नियंत्रण खोकर उसे भला बुरा कहने लगे या गालियां देने लगे, तो हो सकता है कि आसपास के लोगों की नजरों में आपका मान गिर जाए, जबकि आप उस स्थिति में बच सकते थे अगर आप केवल अपनी जीभ को काबू में रख लेते तो। इसीलिए बाइबल कहती है याकूब 3:3-6 में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर लेते हैं। घोड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनकी गर्दन में भी बहुत शक्ति होती है, उनको मोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम उनके मुंह में लगाम लगा देते हैं तो हम उसको आसानी से मोड़ लेते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, उस समय में वायु से चलाए जाते थे जहाज, जब हवा बहती थी, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। छोटी सी पतवार, आजकल रडर होता है छोटा सा, उससे पूरा इतना बड़ा जहाज घूम जाता है, छोटा सा होता है वो। वैसे भी जीभ एक छोटा सा अंग है, वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, इतनी सी शुरू होती है वो आग, लेकिन पूरा जंगल जल जाता है। जीभ भी एक आग है और हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में यानी प्रकृति की कार्य प्रणाली में आग लगा देती है, पूरी प्रकृति में, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ छोटी सी आग है वो। जीभ किस लिए होती है? बोलने के लिए,
ताकि हम अपने आप को व्यक्त कर सकें, सो दैट वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। हमारे मन की जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, वो हम दूसरों को बता सकें, इसलिए होती है जीभ। लेकिन कभी कभी हमारी भावनाएं, हमारे विचार हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हम ना केवल अपना नियंत्रण खो देते हैं, बल्कि हम पवित्र आत्मा की आवाज भी नहीं सुन पाते। उस स्थिति में आमतौर पर हम अपने जीभ का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध होता है। तो उसका परिणाम यह होता है कि हम अपने को भी दुख पहुंचाते हैं और दूसरों को भी। कभी कभी तो हम किसी का पूरा जीवन ही तहस नहस कर डालते हैं। लेकिन क्या हमें फिर शांति मिलती है? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर बस रहा पवित्र आत्मा, जो हर मसीही के अंदर होता है, वो हमें निरुत्तर कर देता है, कन्विक्ट कर देता है। फिर हमें बहुत पछतावा होता है। तब हमें लगता है कि काश हमने अपनी जीभ को थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल किया होता तो बहुत अच्छा रहता। नीति वचन 18:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिस तरह आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उस तरह का फल आप भोग सकते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल भोगेंगे। तो जीभ हमारा और दूसरों का बहुत नुकसान कर सकती है अगर हम उसका सही इस्तेमाल ना करें तो। लेकिन साथ ही साथ जीभ हमारे लिए बहुत आशीषें भी ला सकती है अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो। याकूब 3:10 कहता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। मतलब उसी जीभ से धन्यवाद भी निकलता है और श्राप भी निकलता है। अगर हम बात करें रिश्तों की, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता और बच्चों का रिश्ता, दोस्त यार, सगे संबंधी, ऑफिस के सहकर्मचारी इत्यादि, तो आप महसूस करेंगे कि केवल जीभ का सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से या जीभ को लापरवाही से इस्तेमाल करने की वजह से कई बार हमने बेवजह अपने हालात बिगाड़ लिए होते हैं, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं होती। जबकि अगर हम उस समय अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करते तो हमारा रिश्ता उस व्यक्ति के साथ और खूबसूरत हो सकता था। नीति वचन 12:18 कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। चंगे मतलब बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं आपकी बातें सुन के, अगर कोई बुद्धि से अपनी जीभ का इस्तेमाल करे तो। नीति वचन 15:1 कहता है, कोमल उत्तर सुनने से जल जलाहट ठंडी हो जाती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। मतलब ये कि जब आप किसी से कोमलता से बात करते हैं तो उसके अंदर की जलन ठंडी हो जाती है, लेकिन अगर आप कड़वे वचन बोलेंगे तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब भी मैं किसी सही बात को लेकर किसी से बहस कर रहा होता था अपने जीवन में, तो मेरे डैडी मुझसे कहते थे कि बेटा तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन क्या तुम इसी बात को थोड़ी कोमलता से कह सकते हो? देखना फिर दूसरा व्यक्ति तुम्हारी बात को कैसे स्वीकार करता है। उस शिक्षा ने कई जगहों पर मेरी मदद की। विश्वासी बनने के बाद मुझे पता चला कि ये बात तो परमेश्वर ने लगभग 3000 साल पहले ही अपने वचन में लिख रखी थी, मनुष्य को राह दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूं, सिद्ध हो गया हूं, नहीं, मुझसे अब भी गलतियां हो जाती हैं। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बोलने के बाद मैं सोचता हूं कि मैं थोड़ा और कोमलता से बोलता तो बेहतर होता। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब भी मैंने इस वचन का पालन किया है कि अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करो, मुझे हमेशा लाभ ही हुआ है। कई बार पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब भी मैंने अपने दिल की कड़वाहट हटाकर नरम शब्दों का इस्तेमाल किया है, रिश्तों में चंगाई आई है, रिश्ते बेहतर हुए हैं। देखो, हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव है जो हर मनुष्य में है, और उसकी वजह से कई बार हमारी भावनाएं और हमारा अहंकार हम पर हावी हो जाता है, और हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाकर शैतान हमें भड़काता है और हम अपनी जीभ पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। उनमें से कुछ बातों का तो कोई अर्थ भी नहीं होता, लेकिन केवल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बस हम बोल देते हैं। अंत में परिणाम क्या निकलता है? हमेशा बुरा। वही जो शैतान चाहता था कि एक मसीही को निराश कर दो, दुखी कर दो, फिर वो ना तो सुसमाचार का प्रचार करेगा और ना ही यीशु के लिए कोई फल लाएगा। कितनी बार चर्चों में, मिनिस्ट्रीज में मसीहियों के बीच में मनमुटाव हो जाता है और दरार आ जाती है। अगर आप उसकी जड़ तक जाएंगे तो पाएंगे कि उसका कारण जीभ ही होती है। जहां उसका इस्तेमाल कोमलता से एक दूसरे की उन्नति के लिए किया जाना चाहिए था,
वहीं उसे एक दूसरे को चोट पहुंचाने और अपने अपने अहंकार को ऊंचा रखने के लिए किया गया। मतलब एक छोटी सी जीभ आपके सालों के बाइबल अध्ययन को, आपके पवित्र आत्मा में चलने को और आपके विश्वास को ठेस पहुंचा सकती है। छोटी सी जीभ, जबकि उसी जीभ के सही इस्तेमाल से चर्च की या किसी मिनिस्ट्री की उन्नति हो गई होती। इफिसियों का 4:29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मतलब आवश्यकता अनुसार ही बात करें और सोच समझ के बात करें। अविश्वासी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, सास ससुर या कभी कभी अपने घर वाले जो अविश्वासी हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, इन सब के साथ तो हमें अपनी जुबान का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर जब हम उन्हें यीशु के बारे में बता रहे हों। उसका कारण यह है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और जो भी हम उन्हें बताएंगे वो परमेश्वर का सत्य होगा जो वचन में लिखा है। लेकिन बहुत संभव है कि उनकी बातें बिल्कुल सांसारिक हो और वे आपका कड़ा विरोध करें। ऐसी स्थिति में जीभ से संबंधित ये आयतें आपकी बहुत मदद करेंगी। इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। कुलुस्सियों का 4:6 कहता है, तुम्हारा वचन, यहां वचन मतलब जो भी तुम बोल रहे हो, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ऐसा सोचना है हमें। परमेश्वर ने जीभ को बहुत शक्ति दी है। जिस जीभ से आप यीशु को धन्य कहते हैं, उसी जीभ से अगर आप लोगों को कड़वे शब्द, बुरी भाषा और गालियां दोगे तो आपके अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। तो यहां पर कभी कभी एक सवाल उठता है और वो ये है कि क्या सारा कसूर हमारी जीभ का है? तो उसका उत्तर है नहीं। भले ही आपकी जीभ लोगों के जीवन में आग लगा सकती है, लेकिन सारा कसूर जीभ का नहीं होता। इस संसार में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो जीभ से तो बहुत मीठे बोलते हैं। आप उन्हें किसी भी परिस्थिति में डाल दीजिए, वे अपना नियंत्रण नहीं खोएंगे और सदा कोमलता से ही बोलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी जीभ हमेशा सच बोल रही हो। उनके अंदर यह कौशल होता है, दिस एबिलिटी, कि वे हमेशा अपनी जीभ को नियंत्रण में रख सकें। लेकिन ऐसा नियंत्रण केवल एक दिखावा मात्र होता है। बाइबल ऐसे नियंत्रण के बारे में नहीं सिखाती। यीशु ने कहा मत्ती 23:25-26 में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वह भीतर अंधेरे और असंयम से भरे हुए हो। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, फिर वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएंगे। यीशु कहता है कि पहले अपने कटोरे और थाली को अंदर से साफ करो। मतलब आपके अंदर जो पाप का स्वभाव है उसे पहले साफ करो, तब अपने आप आपकी जीभ साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। अपने आप आपकी जीभ कोमल हो जाएगी। तो कैसे साफ करें अपने पाप के स्वभाव को? जब आपका उद्धार हुआ था उसी समय आपको परमेश्वर का स्वभाव भी मिल गया था पवित्र आत्मा के रूप में। मतलब एक मसीही में दो स्वभाव होते हैं। एक आदम से मिला हुआ पाप का स्वभाव जो हमारे मरते दम तक हमारे साथ रहेगा, दूसरा पवित्र आत्मा से मिला परमेश्वर का स्वभाव, वो भी अब हमारे साथ मरते दम तक रहेगा। तो उस मनुष्य को आदम के स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर के स्वभाव में चलना सीखना होता है। और परमेश्वर के स्वभाव में चलने का एक ही तरीका है, वचन में बढ़ना, जिसमें आप परमेश्वर को और उसकी आज्ञाओं को भली भांति समझ जाएंगे, फिर अपने आप उनमें चलने लगेंगे। रोमियो का 8:13-14 कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो आप तो आत्मा के चलाए ही चलेंगे ना। जब किसी मसीही का आत्मिक जीवन उन्नति करने लगता है तो वो लोगों के बीच में, अपने परिवार में, चर्च में, मिनिस्ट्री में, ऑफिस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में अपने आप उन्नति की बातें करने लगता है। मतलब वो बेकार की बहुत सारी इधर उधर की बातें करने के बजाय
परमेश्वर और उसके राज्य की बातें करने लगता है। जब उसका आत्मिक जीवन बढ़ने लगता है और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगता है, तो वो धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि वो अब अपनी जीभ से बुरी भाषा, कड़वे शब्द, ताने, गालियां इत्यादि नहीं निकाल पा रहा है, और उसका ये बदलाव उसके मन को भाने लगता है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मसीही को मजाक करना चाहिए? तो उसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अरे भाई, हंसी मजाक के बिना जीवन में क्या मजा? परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में बहुत हंसें, खुश रहें, ना कि हमेशा दुखी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मसीही के मजाक साफ सुथरे होने चाहिए। मजाक अश्लील और भद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी को ठेस पहुंचाने वाला। यह भी जरूरी है कि जिससे आप मजाक कर रहे हो वो आपका मजाक समझ सकता हो और वो बुरा ना माने। जो जितना झेल सकता है उससे उतना ही बात करो, उससे उतना ही मजाक करो, किसी पर दबाव मत डालो। आज के समाज में लोग अक्सर भद्दे मजाक करते हैं। आजकल की फिल्मों में और टीवी के बेसिर प्यार के प्रोग्रामों में निर्लज्जता और ठट्टे की बातें बहुत होती हैं, जो परमेश्वर की महिमा बिल्कुल नहीं करती, और ना ही उन भद्दे मजाकों में किसी रीति से किसी की उन्नति होती है। इफिसियों का 5:3-4 कहता है, और जैसा परमेश्वर लोगों के योग्य है और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा किसी प्रकार का अशुद्ध काम ना करो, और ना निर्लज्जता और मूढ़ता की बातचीत, मतलब मूर्खतापूर्ण बेसिर पैर की बातें जिनका कोई अंत नहीं होता, वो मत करो। ना ठट्टे की बात करो, क्योंकि ये बातें पवित्र लोगों को सोहती नहीं है, मसीहियों को सोहती नहीं है ये बातें, कि हम हर समय बैठ के इधर उधर की बातें करते रहे जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, बेसिर पैर की होती हैं और उनसे कोई उन्नति भी नहीं होती है। आजकल क्या होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को फोन करके कहेगा, यार आज मैं फ्री हूं, अगर तू भी फ्री है तो घर आ जा, बैठकर गप्पे मारते हैं। आज मनुष्य के पास फालतू की बातें करने का बहुत टाइम है। सब फोन पर, व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं बात करने में, लेकिन परमेश्वर के विषय में 2 शब्द बोलने या सुनने का ना किसी के पास टाइम है और ना इंटरेस्ट। बाइबल बेकार की गपशप, कानाफूसी और एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करने को सख्त मना करती है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल करते हैं और शैतान को अपना काम करने के लिए बुलावा देते हैं। याकूब 4:11 कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। मतलब एक आदत होती है कि हम दूसरे को गलत साबित करते रहें और इधर उधर की बातें उसके बारे में दूसरों को बताते रहें, वो गलत है। नीति वचन 11:13 कहता है, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। तो यहाँ लुतराई का मतलब है गॉसिप। हिंदी में हम इसे गपशप कहते हैं, लेकिन इब्रानी भाषा में इसका मतलब होता है कि किसी एक की बात या रहस्य को दूसरे को जाकर बताना, जबकि उस दूसरे का उस बात से कोई सरोकार ही नहीं होता, फिर भी हम जाकर उसको बताते हैं कि भाई उसके बारे में कुछ ना कुछ बात। नहीं, एक आत्मिक मसीही कभी ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर इसे पाप में गिनता है। इससे दूसरों का मान, सम्मान, इज्जत गिर सकती है। चर्चों में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने अनंत काल के जीवन को सदा याद रखें जो यीशु के साथ है, तो हम अपने आप बेकार की गपशप, मूर्खतापूर्ण बेसिर पैर की बातें, भद्दे मजाक और ठेस पहुंचाने वाले हंसी ठट्टे, इन सब से दूर रहेंगे और अपना पूरा ध्यान वचन में बढ़ने में लगाएंगे, ताकि हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से लोग मसीह को जान सकें और उनका उद्धार हो सके। देखिए, हम कमजोर हैं और हमसे कई बार गलती हो जाती है। बहुत बार हम ना चाहते हुए भी अपने प्रियजनों को कुछ गलत कह देते हैं। जैसे पति कभी कभी अपनी पत्नी को कुछ कठोर शब्द बोल देता है, जिससे पत्नी का मन बहुत दुखी हो जाता है। या कभी कभी पत्नी पति को कुछ तीर चुभाने वाले शब्द कह देती है, जिससे पति का आत्मसम्मान एकदम टूटकर बिखर जाता है। कभी कभी बच्चे गुस्से में माँ बाप को कुछ बोल देते हैं। कभी कभी माँ बाप बच्चों पर बेवजह इतनी सख्ती करते हैं कि बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने दोस्तों को अपने भद्दे मजाक से बहुत ठेस पहुंचा देते हैं, फिर हमें बाद में दुख होता है। मालूम है इस तरह की गलतियों से हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है।
इसलिए बावजूद इसके कि हमसे गलतियां हो जाती है, हमें कोशिश तो हमेशा यही करनी चाहिए कि हमारी जीभ से निकली हर बात किसी न किसी रूप से परमेश्वर की महिमा करे, उसके वचन की महिमा करे और उसके राज्य को बढ़ाने में योगदान दे। ऐसी कोशिश हमारी हमेशा होनी चाहिए। पर क्या ये हमारे लिए इतना आसान है? याकूब 3:8 कहता है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इससे पता चलता है कि हमें अपनी जीभ का इस्तेमाल कितनी सावधानी से करना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि अगर जीभ को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, यह आयत कहती है कि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि या आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल से अपनी जीभ को अधिक देर तक वश में नहीं रख सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो हर मसीह में निरंतर काम करता रहता है, उसमें आपकी जीभ को नियंत्रित करने का सामर्थ्य है। वो आपको धीरे धीरे सिखा देगा कि कैसे अपनी जीभ को नियंत्रित करना है। अगर आप वचन में बढ़ते रहेंगे तो अपने आप अपने में ये परिवर्तन देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, जल्द नहीं हो पाएगा ये। देखिए, बाइबल की बातों में बहुत सच्चाई है। अगर आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो आपकी जीभ अपने आप आपके वश में रहेगी, जिससे आप कई प्रकार की मुसीबतों में पड़ने से बच जाएंगे। नीति वचन 21:23 कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है अर्थात अपनी जीभ को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। अपने घर में, अपने ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, आस पड़ोस में, दोस्तों के बीच में इत्यादि, वो हर जगह अपने आप को बुराई से और मुसीबतों से बचा लेगा अगर वो अपनी जीभ को संभालना सीख जाएगा। तो अपनी जीभ का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने का तरीका होता है जो भजन संहिता 119, 171, 172 में लिखा है, मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। परमेश्वर के लिए कह रहे हूं, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा अपनी जुबान से, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है परमेश्वर की स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी आराधना करो, उससे प्रार्थना करो। अगर आप अपनी जीभ को वश में करने के लिए यीशु से प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। आमीन।